नमस्कार साथियों, आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर हम एक दिवसीय वर्चुअल कार्यशाला के माध्यम से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज के दिवस की क्या महत्ता है, क्यों आखिर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस मुहिम से सभी युवाओं को जोड़ते हुए एक नए अभिनव प्रयोग के जरिए हम अपने पर्यावरण को कैसे शुद्ध करें, कैसे अपने परिवेश को साफ़ सुथरा बनाएं, उसके लिए एक दिवसीय कार्यशाला में हमारे कुछ सुझाव होंगे जो आप सब लोग से अपील होगी कि उसको यथासंभव लागू करने का प्रयास करें। देखिए साथियों, आज ही के दिन सन 1972 5 जून को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में विश्व में बहुत सारी पर्यावरण को लेकर के समस्याएं चल रही थी। तो उन समस्याओं से निजात पाने के लिए लगभग विश्व स्तर के 119 देश आमंत्रित किए गए और इन देशों ने मिलकर के पर्यावरण की विविध समस्याओं को लेकर के चर्चा चिंतन किया कि पर्यावरण के संदर्भ में हमें अपने धरती को बचाए रखने के लिए कौन कौन से वो तथ्य हैं जिन पर काम करना चाहिए। क्योंकि 1972 की स्थिति से आज 2021 की स्थिति में काफ़ी कुछ परिवर्तन आ चुका है और इस परिवर्तन के लिहाज से हम सब लोगों को एक नए युग में जीना है, एक नए पर्यावरण के साथ, एक नए संकल्प के साथ जीना है। और चूँकि 1972 में जो मुहिम शुरू की गई थी, उस मुहिम के पीछे के जो उद्देश्य थे, पर्यावरण को साफ़ सुथरा बनाना, यथासंभव पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, ये सारी योजनाएं थीं। उस पर लगातार वैश्विक स्तर पर वैचारिक क्रांतियाँ आईं और लोगों ने उस पर ध्यान गया और सारे जो भी हमारे मित्र राष्ट्र थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, उन सारे राष्ट्रों ने मिलकर के पर्यावरण के प्रति एक सचेतना जागृत की, एक जागृति विश्व मंच पर आई ताकि हमारा पर्यावरण हरा भरा और शुद्ध बना रहे, हम निरोगी रहें और हमारे आसपास का जो परिवेश है वो साफ़ सुथरा हो। इसके लिए काम होना शुरू हुआ। क्योंकि आज हम 2021 के युग में जी रहे हैं, 2021 तक आते आते बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं हमारे बीच में हैं। हम देख रहे हैं लगातार पिछले 8 या 10-15 वर्षों में हमारे भूमिगत जल का जो स्तर है वो काफ़ी गिर गया है। बहुत सारी पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं हमारे बीच में हैं। हम वायु प्रदूषण के युग में जी रहे हैं। वायु प्रदूषण ही नहीं, जल प्रदूषण में भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। मृदा प्रदूषण है हमारे चारों ओर, रेडियोधर्मी प्रदूषण है हमारे चारों ओर। तो कई प्रकार के प्रदूषण हम सब लोगों के बीच में व्याप्त हैं। हम सबको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आज के दिवस की महत्ता क्यों है और आज के दिवस से ये मुहिम शुरू की गई। क्या हम 5 जून को ही अपने परिवेश को साफ़ सुथरा बनाए रखने के लिए, अपने परिवेश को हरा भरा बनाए रखने के लिए आज के दिन ही जागरूक रहें? क्या वर्ष के अन्यत्र जो सारे दिन हैं उन सारे दिवसों पर हमें पेड़ पौधों को लगाए जाने की शुद्ध पावन परंपरा का निर्वहन नहीं करना चाहिए? क्या पेड़ पौधों को संरक्षित नहीं रखना चाहिए? इन सारी चीज़ों को लेकर के आज हम चर्चा आप लोगों के मध्य में करने वाले हैं। देखिए प्यारे साथियों, ये अत्यंत ही दुख का विषय है कि आज हमारे चारों ओर बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं व्याप्त हैं, जिस कारण पर्यावरण असंतुलन की स्थितियां पैदा हो गई हैं। हमारा पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से अनियंत्रित हो चुका है। हम आहार श्रृंखला को लगातार खोते जा रहे हैं। हमारे जो पर्यावरण के बहुत सारे पर्यावरण के कह सकते हैं कि पर्यावरण की मुहिम से जोड़ने के लिए जो बहुत सारे घटक हैं उनको सही से समझना होगा। आहार जाल क्या होता है उसको समझना होगा। हमें सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, बहुत सारे जीवधारी ही नहीं, इस संसार में समस्त प्रकार के जीवधारियों की रक्षा भी करनी है, पेड़ पौधों की भी रक्षा करनी है ताकि आहार श्रृंखला को हम सुरक्षित रख सकें। और जब आहार श्रृंखला सुरक्षित रख पाएंगे हम, तभी हम जाकर के अपने पर्यावरण को संरक्षित कर पाएंगे। आज 2021 के इस युग में हम देख पा रहे हैं कि हमारे आसपास भूमिगत जल स्तर काफ़ी घट चुका है। लगभग 10 सालों में, 15 सालों में 10 से 15 फीट पानी नीचे चला गया है।
एक न एक दिन ऐसा आएगा जब हम सबको जल की एक बूंद के लिए भी तरसना हो सकता है। तो इस मुहिम को जागरूकता की मुहिम से जोड़ते हुए, चीज़ों को सही ढंग से समझते हुए, हमें आज के दिवस पर एक नए संकल्प, नए ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम अभी पंचायत चुनाव के जरिए विविध प्रकार के जनप्रतिनिधि हम लोगों ने बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव हुए, ग्राम प्रधानों को चुना गया जनता द्वारा, और हम लोगों ने अपने प्रतिनिधि को चुना है प्रधान के रूप में। तो ग्राम प्रधानों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए कि अपने पर्यावरण को कैसे साफ़ सुथरा बनाएं। सबसे पहले उनको इस मुहिम से जुड़ना होगा। उन्हें अपने गांव को हरा भरा और साफ़ सुथरा बनाए रखने के लिए, अपने गांव को स्मार्ट बनाने के लिए, सूचना संचार प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए बहुत सारे मुद्दों पर बहुत ही तीव्रता के साथ कार्य करना होगा। अगर आप सूचना संचार प्रौद्योगिकी के इस युग में पिछड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप तरक्की की राह से, उसकी पटरी से नीचे उतरते हुए नज़र आ रहे होंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी भूमिका है इस समाज में, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है। अगर वो नेक संकल्प इस पुनीत परंपरा को निर्वहन करना शुरू करें कि हम अपने गांव को किस तरह से साफ़ सुथरा बनाएं, इसके लिए उनके पास बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे दायित्व हैं, कर्तव्य हैं उनके। गांव में जो सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई हैं और जो जन सहयोग अपेक्षित है, गांव के बहुत सारे लोगों का सहयोग लेकर के हम अपने गांव को, अपने घर परिवेश को, आस पड़ोस को साफ़ सुथरा बनाए रखें, ताकि किसी प्रकार के संक्रमण, महामारी जैसी समस्याओं से जूझना न पड़े। हमारे आसपास नालियों में जल भराव की स्थितियां हैं, उनमें लगातार रासायनिक दवाओं आदि का छिड़काव करते रहें, ताकि मच्छर आदि के पनपने की संभावना, किसी प्रकार के कीट के जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी संभावना ना के बराबर हो। और हम अपने परिवेश को, अपने गांव को हरा भरा बनाने के लिए पीपल, बरगद, नीम, पकड़िया, जो सघन छायादार वृक्ष हैं, जो फलदायनी वृक्ष हैं, उन सारे पेड़ों को लगा करके अपने गांव को, अपने परिवेश को, अपने घर समाज को हरा भरा बना करके अपने मन मस्तिष्क को हृदय के साथ जो है आत्मसात कर सकते हैं, अपनी प्रकृति को कुछ दे सकते हैं। हम जानते हैं प्रकृति में स्वतः संतुलन का गुण होता है, और प्रकृति जब भी किसी पर्यावरणीय समस्याओं से जूझती है तो उसमें संतुलन का गुण होता है। आप देखते होंगे लगातार कुछ वर्षों से धरती के तापमान में वृद्धि होती जा रही है। एक पर्यावरण कुचक्र की स्थितियां पैदा हो गई हैं। कभी सर्दियों के दिनों में गर्मी होती है, कभी गर्मियों के दिनों में भारी बरसात होने लगती है, कभी गर्मियों के दिनों में कोहरा पड़ने लगता है, कभी गर्मियों के दिनों में पाला पड़ने लगता है, और कभी सर्दियों के दिनों में गर्म हवाएं चलने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें, प्रकृति में असंतुलन क्यों बिगड़ रहा है, इन सारे तथ्यों को हमें पर्यावरण परिस्थितिकी के माध्यम से, इसके ज्ञान के जरिए हम सब लोगों को एक अच्छी समझ का विकास करना होगा। इस मुहिम में गांव के जो युवा हैं उनकी बड़ी ही अग्रणी भूमिका होनी चाहिए। गांव के युवाओं को अच्छी तरह से जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि बेहतर कल को अगर जीना है, हमें अगर अपने कल के लिए, एक सुरक्षित भविष्य के लिए जीना है, एक अच्छे हरे भरे परिवेश को लेकर के जीना है, अपनी प्रकृति के साथ संतुलन बना के जीना है, तो निश्चित तौर पे हम सब लोगों को इसके बारे में, युवाओं को भागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा, युवाओं को आगे आना पड़ेगा, और गाँव के अंदर जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उन तथ्यों को समझना पड़ेगा, और यथासंभव लोगों को जागरूक करते हुए उस पर काम करना होगा। बहुत सारे पेड़ पौधे रोपित करने होंगे, अपने गांव को हरा भरा बनाना होगा, ताकि हम आने वाले समय में एक शुद्ध ऑक्सीजन ले सकें। हम देख रहे थे कोरोना महामारी संक्रमण के जरिए एक एक सिलेंडर को हम लोग तरस गए, हम लोग शुद्ध वायु को पाने के लिए तरस गए। निश्चित तौर पे हम सब लोगों को अपने परिवेश को साफ़ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ों को रोपित करना होगा। आज हमने गांव में बहुत सारे पेड़ पौधों को रोपित करके इस शुद्ध पावन परंपरा, पुनीत परंपरा का शुभारंभ किया है। मैं चाहूँगा कि हमारे गांव के जो भी जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो ग्राम प्रधान